हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। आज नोमेनक्लेचर के ऊपर फर्दर आगे काम करेंगे। नोमेनक्लेचर एल्केन्स के लिए समझना चाहते हैं। लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैंने बोला था कि अब हम 5 में से 3 कंपोनेंट्स पे एक बार अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑब्टेन करेंगे और फिर उन दोनों को इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसमें मैंने 3 कंपोनेंट चूज किए हुए हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्योंकि एल्केन है तो अब क्लियर हो चुका है कि ये तो एन के अलावा मैं कोई और नहीं लूंगा, बस सेकेंडरी प्रीफिक्स और वर्ड रूट पे ही फोकस कर रहा हूं। वर्ड रूट सिलेक्शन के लिए मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको सेलेक्ट करनी है और उससे आपको वर्ड रूट डिसाइड करना है। जैसे मैं यहां पे एक कंपाउंड लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा उसको कि मैं क्या लिख रहा हूं। सी हियर वेरी केयरफुली, ये मैंने एक कंपाउंड लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे पास 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन है। बिल्कुल गलत है। आप यहां पे देखें C2H5 कैसा हो सकता है, वो हमेशा ऐसे होगा CH2CH3। C2H5 कोई एक सिंपल दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं, एक लंबी चेन बना रहा होगा C2H5 अपने आप में, तो वो C2H5 इस तरह से कुछ 2 कार्बन लिंक्ड होंगे और यही सीन यहां पे होगा। ये C2H5 इसके अलावा कोई और तरीके से एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप देखिएगा वो यूं होता है CH3 CH2, ये तो इसको मुझे ऐसे ही एक्सपेंड करके देखना होगा। वो इकट्ठा लिख देता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक ब्रांच हो जाएगी या वो एक सिंपल एक्सक्लूडेड पार्ट हो जाएगा। वो 2 कार्बन की छोटी चेन ही होगी। और अब जब मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मीन्स 7 कार्बन की ये चेन है। तो मैं इसको ब्रांच जिसे बोल रहा था, समझ रहा था पहले, वो एक्चुअली ब्रांच नहीं कहलाएगी। ये हमारे पास एक मेन चेन होगी और ये 2 उसकी ब्रांचेस होंगी। यही था आपका रूल। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको सेलेक्ट करनी है, तो ये आपकी 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्टेड मानी जाएगी, ना कि 5 कार्बन की। और उस 7 कार्बन की चेन के लिए आपको वर्ड रूट इसके लिए पुट करना होगा हेप्ट। सिंगल बॉन्ड तो है ही सही ऑब्वियसली, तो हेप्टेन आप इसका नाम लिख देंगे। और ब्रांचेस है तो ब्रांचेस की कहानी भी लेके आता हूं। नाम नहीं बोला मैंने पूरा, आप ध्यान रखना, कहीं हेप्टेन नाम सोच जाए। दूसरा रूल देखिए, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं आपके सामने, फिर उसके रूल पे बात कर लेंगे हम। ध्यान से देखें आप इसको, ये एक चेन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां कार्बन्स की, सी लाइक दिस। कितने कार्बन्स की चेन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये एक हॉरिजॉन्टल चेन मिल रही है आपको। ये भी 6 कार्बन की चेन है, इसको देखें, ये भी एक 6 कार्बन की चेन मिल रही है आपको। इसको देखें, ये भी 6 कार्बन की चेन मिल रही है आपको, ये वाली। किसको सेलेक्ट करूं? मुझे लगा एक बार 3 बार लिख लेता हूं। मैं किसी भी तरह का डाउट अब छोड़ना नहीं चाह रहा यहां पे, क्योंकि दोबारा हम इस पे नहीं आएंगे। तो मैं 3 जो चेन मुझे लग रही है, मैं वो तीनों चेन्स के साथ अपनी कहानी को आगे प्रोसीड कर लेता हूं। सी लाइक दिस। ये लीजिए, ये मैंने 3 बार वही कंपाउंड लिख रखा है, कोई इश्यू नहीं है। और अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी चेन मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी, तो मैं थोड़ा सा अलग कलर यहां चूज करता हूं। एक बार मैं ये वाली चेन ले लेता हूं, ये मुझे लग रहा था 6 कार्बन की चेन सही रहेगी। एक बार मैं ये वाली चेन ले लेता हूं, मुझे लग रहा था ये भी 6 कार्बन की चेन सही रहेगी। ये लीजिए, ये मेरा सिलेक्शन चल रहा है चेन को लेके। और एक बार मैं सोच रहा था कि ये वाली 6 कार्बन की चेन ले लूं, ये भी सही रहेगी। तो इस तरह से मैं देख पा रहा था यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज थी मेरे पास चेन सिलेक्शन को लेके। तो आप पहले तो ये देखें कि ये जो चेन सेलेक्ट की आपने, इस पे कितनी ब्रांच लगी हुई है। तो आपको दिख रहा है एक ये वाली ब्रांच लगी हुई है और एक ये वाली ब्रांच लगी हुई है, 2 ब्रांच लगी हुई है। यहां पे देखें तो यहां पे भी एक ये ब्रांच लगी हुई है, यहां पे एक ये ब्रांच लगी हुई है। जबकि इसको आप देखेंगे तो यहां पे सिर्फ एक ब्रांच लगी हुई है। तो आपको जब सेम चेन, सेम लेंथ की चेन्स दिखाई देती हैं, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके साथ मैक्सिमम साइड चेन्स हो।
तो मैक्सिमम साइड चेन तो इसके साथ एक चेन थी, तो इसका तो ऑप्शन ही क्रॉस कर दो आप, भाई ये चेन तो मुझे सेलेक्ट करनी नहीं है। अब इन दो को देखना है आपको, जहां दोनों के साथ दो दो ब्रांच है, तो आप किसी के साथ भी चले जाएं, दोनों में आपको सेम रेस्पॉन्स मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको फिर इस चेन पे इसका नाम लिखना सिखाना शुरू कर देता हूं। चलिए, ये आपका चेन सिलेक्शन हो चुका है, इसके ऊपर दो ब्रांच लगी हुई हैं, आपको पता चल गया 6 कार्बन के लिए मुझे वर्ड रूट यूज करना होगा हेक्स, और क्योंकि सैचुरेटेड है तो मुझे लिखना होगा एन। अब आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल कैसे? पहला रूल था लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना, दूसरा था इफ सेम लेंथ की दो या दो से ज्यादा चेन्स हैं तो उस चेन को सेलेक्ट करना जहां पे मैक्सिमम साइड चेन्स हों। अब तीसरा रूल सुनिए, ध्यान से सुनिए, आज से पहले नहीं बोला गया है। आपको चेन को नंबरिंग देनी है, और चेन को नंबरिंग देते हुए आपको एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल है लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब आपको छोटी लोकेशन देनी है ब्रांच को। जैसे मुझे इसको नंबर देना था, 1 मिनट के लिए इसको पेंडिंग छोड़ता हूं, यहां पे आ जाता हूं। ये मेरे पास एक चेन थी 6 कार्बन्स की, जहां पे ये ब्रांच लगी हुई थी 1 कार्बन की। एच लगे हुए हैं, मैं दिखा नहीं रहा। मुझे नंबरिंग देना है। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि ब्रांच को लोवेस्ट नंबर दो। ये देखिए, ये 6 कार्बन की चेन है तो ब्रांच को मैंने 2 नंबर दिया। अगर मैं इधर से देता तो इसको 5 नंबर मिल रहा होता, ये अलाउड नहीं है। अब सुनिए अगली बात। मान लीजिए यहां पे भी एक ब्रांच है, 2 ब्रांच लगी हुई हैं। अब मुझे नंबर देना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक ऑप्शन ये है 1 2 3 4 5 6। तो मेरी इस तरह से नंबरिंग करने पे लोकेशन आती है 2 एंड 4, और इस तरह से नंबरिंग करने पे लोकेशन आती है 3 एंड 5। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि आप जो नंबरिंग देख रहे हो, जो जो मिल रही है उनको नंबर्स, उनमें देखो कि छोटी लोकेशन पहली किसको मिल रही है। तो इसमें छोटा लोकेशन मिल रहा है 2, इसमें छोटा मिल रहा है 3, तो आपको इस 2 वाले के साथ जाना होगा। यानी कि ये जो रेड कलर से मैं नंबरिंग दिखा रहा हूं ये गलत है, आपको हमेशा अपर वाली ही यूज करनी होगी। एक बार फिर दोबारा समझें। मान लो लोकेशन आ रही है 2 3 7, किसी एग्जाम्पल पे, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी एग्जाम्पल पे आपकी 3 ब्रांच आ रही है 2 3 7 पे, और दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हुए आ रही है 3 4 9। तो आपको जस्ट पहली लोकेशन पे देखना है जाके कि छोटी किसको मिली। इसको मिली, यस, यही फॉलो करो जहां पे 2 3 7 मिल रहा है। सपोज करो ये कुछ ऐसे होती 2 3 7 2 4 9, तो पहली लोकेशन पे तो दोनों को सेम नंबर मिल रहा है, तो आप यहां मत देखिए, अगले पे जाके देखिए अगले में कहां पे छोटी मिल रही है, इसको मिल रही है, तो फिर इसी नंबरिंग को फॉलो करो। मान लो यहां पे भी सेम होता, पहले पॉइंट पे भी दोनों को सेम मिल रही है, दूसरे पॉइंट पे भी सेम, तो तीसरी ब्रांच को आप देखें कि कहां छोटा मिल रहा है, उसको फॉलो कर लें। और मान लो यहां पे भी सेम होता तो फिर किसी को भी फॉलो कर सकते थे। अभी कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हुए मैं ये पॉइंट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट फिलहाल समझे आप, मुझे इसको जब नंबरिंग देनी थी तो ये नंबरिंग मेरी काम की नहीं आ रही, क्योंकि इधर से नंबरिंग देता हूं तो ब्रांच मिलती हैं 2 और 4 नंबर पे, 2 एंड 4 पे, और उधर से नंबरिंग देता हूं तो ये मुझे मिलती है 3 और 5 पे। तो इसकी लोकेशन क्योंकि छोटी है पहली लोकेशन, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यही नंबरिंग मैं ओबे करूंगा। अभी रुकिए, और भी कई केस लेके आऊंगा। एक बार इसको नंबर दे दूं, इधर से देखें 1 2 3 4 5 6, ब्रांच आ रही है 4 पे और 5 पे, नोट कर लो। इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ब्रांच आ रही है 2 और 3 पे, तो भाई 2 और 3 वाली फॉलोड होगी, क्योंकि इसकी लोकेशन लोवेस्ट है। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग काम की नहीं है, इसको हटा दो, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगले एग्जाम्पल पे बात करता हूं। चलिए एक और एग्जाम्पल, नाम लिखना नहीं सिखा रहा अभी, नाम तो लिखा ही जाएगा, कुछ खास बात नहीं है,
बट रूल समझने में एक बार पूरा फोकस करें, कंसंट्रेट करें। मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल पुट करता हूं सिर्फ इसी लोकवेस्ट लोकेंट रूल को समझने के लिए। चलिए वन बाय वन इन सब एग्जांपल्स पे काम करता हूं। यहाँ पे मैंने आपके लिए 6 एग्जांपल चूज किए हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ लोवेस्ट लोकेंट रूल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, ये मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे विद मैक्सिमम साइड चेन यही बनती है। अब मुझे इस चेन को नंबरिंग देना है। एक ऑप्शन है, मैं इधर से नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक ऑप्शन है मैं इधर से नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो नंबरिंग मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग 2 पे 3 पे और 5 पे ब्रांच है, और ये जो नंबरिंग मैंने दिया है इसके अकॉर्डिंग 2 पे 4 पे और 5 पे ब्रांच है। सही है सब? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि पहली लोकेशन को चेक करो कहां छोटी है, तो पहली लोकेशन तो दोनों जगह सेम आ रही है। फिर दूसरी लोकेशन देखो कहां छोटी है, तो ये वाली छोटी है, व्हाइट वाली, तो फिर मैं ये नंबरिंग फॉलो कर लूंगा 1 2 3 4 5 वाली। ये रेड कलर में जो दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ये रेड या पिंकिश जो भी बोले आप, तो उस कलर की नंबरिंग मेरी गलत होगी। मुझे लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। एक और रूल आता था बीच में, थियोरेटिकली है, अब काम का नहीं है तो समझ लो, लोवेस्ट सम रूल। उसमें ऐसा बोलते हैं कि आप सारी लोकेशंस का सम कर दो, जो छोटा सम आएगा ना वो फॉलो करनी है। लाइक 2 + 3 + 5 10, 2 + 4 + 5 11, तो 10 वाली फॉलो करनी है। अभी भी सेट होती दिख रही है बट सब जगह पे सेट नहीं होगी, फंस जाओगे। इसलिए बस याद रखना कि ऐसा कोई रूल था लोवेस्ट सम रूल, हमें फॉलो करना है लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगले पे आइए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करो। एक एक चीज ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा रूल। ये आपका 6 कार्बन का चेन है। नंबरिंग देना है मुझे, मैं इधर से नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इधर से नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर वाली नंबरिंग पे ब्रांच मुझे आ रही थी, दिखाई दे रही थी 3 और 4 के ऊपर, और नीचे वाले में मुझे ब्रांच दिखाई दे रही है 3 और 4 के ऊपर, सेम, दोनों पे सेम दिखाई दे रही है। तो फिर मैं किसी को भी फॉलो कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से नंबरिंग कर लूं चाहे इधर से नंबरिंग कर लूं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलो एक बार इधर बाजू वाले पे जाना, इस पे देखते हैं। तो इस पे जब देखता हूं तो ये फिर मेरे पास वही 6 कार्बन की चेन आ रही है। नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, चेन में प्रेजेंट कार्बन को नंबर दे रहा हूं। और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच देख रहा हूं तो इधर से भी 3 और 4 मिल रहा है, इधर लिखता हूं, इधर से भी 3 और 4 मिल रहा है, और ये रेड वाला जब दिया मैंने तो इधर भी 3 और 4 मिल रहा है, तो फिर दोनों तरफ सेम आ रहा है। लेकिन अब की बार रुकिए, अब की बार जल्दी मत कीजिए कि किसी को भी फॉलो कर लें आप देखिए कि दोनों ब्रांच यहां पे डिफरेंट है। ये जो आपकी ब्रांच यहां लगी हुई है सी हेयर, ये ब्रांच आपकी है मिथाइल और ये ब्रांच है आपकी इथाइल। जबकि यहां पे आप देखें तो यहां पे आपको दोनों ब्रांच सेम दिख रही थी। तो जब आपको सेम नंबर्स दिख रहे हो तो आप ब्रांचेस को भी देख लीजिए वो एक जैसी हैं कि नहीं है। अगर ब्रांचेस अलग अलग हैं तो जो अल्फाबेटिकली पहले ब्रांच आती है उसको छोटा नंबर देना है। यानी कि मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। इधर से तो उसको, नीचे वाले से तो उसको 4 नंबर मिल रहा था और इधर से उसको 3 नंबर मिल रहा है, तो 3 नंबर वाला मींस ये जो रेड कलर में, पिंक कलर में जो नंबरिंग दे रखी है मैंने वो परफेक्ट है। क्योंकि अब आपको, क्योंकि लोकेशन सेम आ रही थी 3 4, बट जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर देना भी आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को फॉलो करें कि 3 पे आपका इथाइल लगा हुआ है और 4 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। इससे ऊपर वाले को देखें आप, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, फिर इन दो नीचे वालों पे आऊंगा। ये देखिए, ये लीजिए आपका 6 कार्बन का चेन। नंबरिंग देना चाहता हूं, मुझे लग रहा है सब क्लियर हो चुका होगा काफी हद तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इधर से करता हूं, ध्यान से देखना भाई, छोटी सी भी गलती होगी तो सारा गड़बड़ झाला हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करना पड़ रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस देखें, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है, बहुत बढ़िया।
और नीचे से करके आ रहा हूं तो 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है रेड वाला। तो ये लोकेशन छोटी है, ये लोकेशन बड़ी है। आगे कुछ मत देखो, कुछ होता हो, बस ये छोटी है तो मतलब बस आगे हमें जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। व्हाइट वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ये रेड वाली नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी। हटा रहा हूं इसको, फिर मैं वही फॉलो करनी है आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। चलें, इधर आ जाइए। अभी इनके नाम पे और भी कई बातें करेंगे। सो ये मेरा वर्ड रूट 5 कार्बन्स का नंबरिंग देना है मुझे 1 2 3 4 और 5। और दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। देखें इधर से नंबर क्या मिल रहा है 2 और 4, 2 और 4। और इधर से क्या नंबर मिल रहा है 2 और 4। और लग रहा है कि ब्रांच भी सेम है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो किसी को फॉलो कर लो, बट नहीं, रुको अभी आप। 2 पे 2 ब्रांच लगी हुई हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो यू विल राइट इट लाइक 2 2 4। और इधर आप फिर लिखोगे 2 4 4, क्योंकि 4 नंबर पे इधर से आ रहा हूं तो 4 नंबर पे आपको 2 ब्रांच दिख रही हैं। ये लीजिए, व्हाइट से ही लिख देता हूं ताकि क्लियर समझ में आता रहे बात को। तो इधर से जा रहा हूं तो 2 4 4, 4 पे 2 ब्रांच थी। इधर से आ रहा था तो 2 2 4, तो 2 पे 2 थी। तो पहले पॉइंट पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट ये पिंक वाला अच्छा है, मतलब छोटा है, तो फिर पिंक कलर वाली जो नंबरिंग है वो परफेक्ट रहेगी। और व्हाइट कलर में जो मैं लिख रहा था उसको मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं। तो ये मेरे पास 2 4 4 नंबरिंग वाला गलत होगा और 2 2 4 वाला सही होगा। आगे आए, यहां पे लास्ट एग्जांपल पे पहुंच चुका हूं मैं। सी हेयर, वर्ड रूट देख लीजिए आप। 7 कार्बन्स का चेन बन रहा है ये। और नंबरिंग अगर मैं दूं इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो ब्रांच मिल रही है 3 3 5। सी 3 3 5 ये ब्रांचेस मिल रही हैं। और इधर से करूं क्या व्हाइट वाले से 1 2 3 4 5, तो ये मिल रहा है आपका 3 5 5। समझ गया बात? बिल्कुल वही पुरानी कहानी है। 3 3 तो सेम था, 3 5 में 3 छोटा आ गया, तो फिर मतलब वही पिंक कलर वाली नंबरिंग सही है। ये जो बाद में व्हाइट से दिख रहा था वो कोई जरूरत नहीं थी मुझे। ये नंबरिंग आपकी परफेक्ट नंबरिंग होगी चेन के ऊपर। लोवेस्ट लोकेंट रूल का एप्लीकेशन समझ के हम आगे बढ़े। चलिए, अब इनके नाम भी यहीं पे देख लेते हैं। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहां से शुरू हो जाता हूं। पहले इसका एक एक करके सबको हटाता जाऊंगा नाम लिखने के बाद। ये 6 कार्बन्स की चेन थी मेरे पास, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड थे, एन। अब मुझे सिर्फ ब्रांचेस लिखनी थी, ब्रांचेस कहां कहां पे लगी हुई हैं। तो मैंने 2 3 5 वाली नंबरिंग फेवर की थी। और मिथाइल लगे हुए हैं 1 2 3। तो समटाइम मिथाइल या एल्काइल्स या ब्रांच 2 या 2 से ज्यादा होती हैं, तो मैं उनके आगे एक प्रीफिक्स यूज करता हूं, डाई ट्राई टेट्रा। 2 लगे हैं तो डाई, 3 लगा हुआ है तो ट्राई, 4 लगा हुआ है तो टेट्रा। तो यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, सो इसलिए मैं लिख रहा हूं ट्राई मिथाइल। और किस नंबर पे लगे हैं वो भी मुझे दिखाना है, 2 3 5। न्यूमरल्स को जब भी लिखते हैं तो न्यूमरल्स को एक कोमा देते हैं सेपरेशन के लिए। और न्यूमरल और डिजिट को जब लिखना है तो उनको सेपरेशन देना है एक हाइफन से। तो इस तरह से मैं इसका नाम लिखूंगा 2 3 5, कोमा से सेपरेट करूंगा इन न्यूमरल्स को, डैश ट्राई मिथाइल हेक्सेन, वो आपके इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा। आइए यहां पे देखते हैं। वही 6 कार्बन की चेन है और नंबरिंग मैंने बोला था इधर से या इधर से कहीं कर लो, 3 4 3 4 मिलता है, तो किसी भी को फॉलो कर लेना। तो 6 कार्बन के लिए फिर वर्ड रूट लिख रहा हूं हेक्सेन, हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड थे तो एन। एंड 3 और 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसा लिख दूंगा 3 4 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डाई। तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये 2 एग्जाम्पल क्लियर हुए। यहां पे आ जाता हूं। 6 कार्बन्स की चेन है हेक्स, ये लीजिए यहीं लिख देता हूं, हेक्स एन। 2 पे 3 पे और 4 पे मिथाइल लगाए थे मैंने, सो आई विल राइट लाइक दिस 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन।
थोड़ा टाइट हो गया बट बोल रहा हूं तो समझ ही पा रहे होंगे। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। थोड़ा स्पेस और क्रिएट कर लेते हैं यहां। इनका जिनका नाम बता चुका हूं उनको हटा देता हूं और जिनका पेंडिंग है बस उस पर काम कर लेते हैं। पहले इसको देखिए, 6 कार्बन सिलेक्टेड थे, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं इन। नंबरिंग फॉलो की थी मैंने रेड वाली ऊपर से। क्यों? अल्फाबेटिक को छोटा नंबर देना था। 3 पे इथाइल आ रहा है, 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग लिखूंगा। 3 इथाइल 4 मिथाइल। दो तो आए नहीं एक जैसे, दोनों अलग अलग थे तो दोनों को सेपरेटली लिखूंगा। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको यहां अगर चॉइस थी तो छोटा देना था। लोवेस्ट लोगेंट रूल फॉलो तो करना ही है, बट अगर दोनों तरफ सेम आ रही हो नंबरिंग तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको छोटा नंबर देना है, और लिखना तो उसको पक्का पहले है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी मिथाइल को पहले लिखो इथाइल को बाद में लिखो। आपको ई अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इथाइल को ही पहले लिखना होगा। तो नाम होगा हमारा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, वो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, 5 कार्बन हैं, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इन। ब्रांच लगी हैं 3, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। किस किस पे लगी हैं? 2 2 4 फॉलो किया था रेड वाला, तो ऐसे लिख 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। न्यूमरल्स में कोमा, न्यूमरल और डिजिट में, वर्ड में न्यूमरल, ये जो आपका अल्फाबेट है उसमें डैश। ये सिंपल कॉमन रूल हैं जो आपको हर हालात में फॉलो करने होंगे। इसको देखें, 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट की थी, हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन, हेप्टेन। और आपकी ब्रांचेस नंबर कौन सा फॉलो कराया था भाई? देखना, रेड वाला करा रखा है, 335 वाला। तो 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 5 पे 1 इथाइल लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है पहले तो उसको निपटाओ। 5 इथाइल, फिर मिथाइल को 3 3 डाई मिथाइल। अब अलर्ट होने की जरूरत आ गई है एक बार फिर। क्यों अलर्ट होना है? सर डाई का डी वो अल्फाबेटिकली पहले आता था, आपने तो इथाइल पहले लिख दिया। तो प्लीज रिमेंबर, डाई ट्राई टेट्रा का डीटी कंसिडर नहीं करना। डाई ट्राई टेट्रा का डी या टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना। 2 लगे हुए हैं इस वजह से डाई लिख रहे हो, 3 लगे हुए हैं इस वजह से ट्राई लिख रहे हो। नाम तो उसका मिथाइल ही है, तो मिथाइल का एम कंसिडर करना है, इथाइल का ई कंसिडर करना है। वो 2 लगे हुए हैं उसकी वजह से आप डाई लिख रहे हो तो उसे कंसिडर नहीं करना। उसके नाम में कहीं डाई आ रहा होता, यानी कि उस ब्रांच का नाम में कहीं डाई ट्राई आता तो कंसिडर करते, बट अभी फिलहाल तो आप डाई ट्राई उसके 2 ग्रुप्स के लिए लिख रहे हो, तो उस 2 ग्रुप्स के लिए जो डाई लिख रहे हो उसका डी कंसिडर नहीं करना। इथाइल और मिथाइल में ई ही अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो आप उसके ई को ही कंसिडर करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, एक और थोड़ा सा अजीब एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को मैंने नंबरिंग भी दे दिया लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल परफेक्टली। ये ऐसे ही नंबरिंग दी जा सकती है। कोई और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपको इससे बड़ी दिखाई नहीं देगी, तो वरीड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको ले सकते थे तो फिर वो सेम ही बात है, सेम साइड चेन्स हैं। अजीब क्या लग रहा है आपको यहाँ? अजीब ये लगेगा कि जो ब्रांच लगी हुई है वो फर्दर आगे ब्रांच है, वो सीधी ब्रांच नहीं चल रही है। इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जिसको आप इस चेन पे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए वर्ड रूट सिलेक्ट करता हूं। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। और ब्रांच आपको आगे लगानी है, 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। अलग से लिखता हूं, एक बार फिर अरेंज करूंगा। और 4 नंबर पे भी एक ब्रांच लगी हुई है, और वो 4 नंबर पे जो ब्रांच है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये 4 नंबर पे ब्रांच? किस तरह से इसका नाम मुझे लिखना है, लेट वी सी। अब क्या करें, जो कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है इस मेन चेन के साथ उसको नंबर 1 दें, और उसके बाद लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ब्रांच की सेलेक्ट करें। इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर 2 आ रहे हैं, तो किसी तरफ भी चल पड़ो। ये 2 कार्बन, इस 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा?
इथ। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन। पर ध्यान दें, ये ब्रांच है, ब्रांच के लास्ट में एन नहीं आता, ब्रांच के लास्ट पे आता है आई, इथाइल। और एक नंबर पे लगा हुआ है आपका मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ये आपके इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, 1 मिथाइल इथाइल। देखिए कैसे किया, डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन को 1 नंबर देके लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर ली। 2 कार्बन के लिए इथ अल्काइल है, ब्रांच है इथाइल, और 1 नंबर पे लगा है मिथाइल, सो दिस बिकम्स 1 मिथाइल इथाइल। तो ये इसका नाम हो गया। अब आप देख लीजिए अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ये ब्रांच पहले आती है कि ये ब्रांच पहले आती है। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, बाद में 1 मिथाइल इथाइल आएगा। तो लिखते हुए मैं यहां शुरुआत करूंगा 2 मिथाइल, क्योंकि उसको पहले आना था। फिर 4 पे आपकी वो ब्रांच है, और वो ब्रांच कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको ब्रैकेटेड करके कुछ ऐसे लिखूंगा। ये ब्रैकेटेड में उसको लिखना है जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ रही हो, फर्दर सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच आ रही हो। तो आई विल राइट इट 1 मिथाइल इथाइल। 4 नंबर पे मेंशन करूंगा उसको हेप्टेन, ये इसका नाम होगा। नीचे वाले को ध्यान दें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करता हूं, सी। अगेन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना आपको, बहुत ध्यान से, गड़बड़ का कोई असर मत छोड़िएगा। कितने कार्बन है, लोकेशन देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन्स की चेन आपको यहां पे दिखाई जा रही है। तो 9 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट यूज कर रहा हूं नॉन। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन, नोनेन। ब्रांच 3 पे क्या लगी हुई है उसको एक बार अलग से देख रहा हूं, फिर अल्फाबेटिकली आगे लिखूंगा। 3 पे लगा हुआ है इथाइल, और 5 पे क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन को नंबर 1 दूंगा और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करूंगा। इधर भी 2 की बन रही है, इधर भी 2 की बन रही है, इधर भी 2 की बन रही है, तो किसी को भी ले सकता हूं। तो 2 कार्बन की ये फर्दर सेलेक्ट की, द वर्ड इज हेयर इथ, और क्योंकि ब्रांच है तो फिर इसको भी इथाइल ही बोलूंगा। और 1 नंबर पे 2 सब ब्रांच लगी हुई हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, सो आई विल राइट इट 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये है इस पूरी आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 डाई मिथाइल इथाइल, जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं लिखा हुआ। और एक ब्रांच लगी हुई थी इथाइल, वो भी आपको दिख रही है। तो चलिए नाम पे आते हैं। दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, यू हैव टू डिसाइड। और आता है आपका 1 डाई मिथाइल इथाइल। 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको अंदर डाल रहा हूं, ब्रैकेटेड करके लिख रहा हूं 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल। और 3 नंबर पे आया इथाइल, नोनेन, ये आपका नाम। और आपका कंफ्यूजन जायज है बिल्कुल कि सर डाई का तो डी कंसिडर करना ही नहीं था, हमें तो मिथाइल का एम कंसिडर करना था, तो इथाइल पहले आना चाहिए था। लेकिन प्लीज याद रखें, यहां जो डाई मिथाइल इथाइल आप देख रहे हैं, वो आपने इस पूरी ब्रांच का नाम लिखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसी 2 ब्रांच लगी हुई हैं उसके लिए आप डाई वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, उस ब्रांच में ब्रांच के लिए डाई यूज किया है, बट ये नाम तो आपका पूरा इस ब्रांच का नाम था ना। और ब्रांच के नाम में डाई वर्ड का डी आ रहा है, तो उस डी को तो कंसिडर करना पड़ेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि डाई का डी, ट्राई का टी कंसिडर नहीं करना, मिथाइल इथाइल में इथाइल पहले लेना है, क्योंकि मिथाइल 2 लगे हुए थे। यहां पे ये जो नाम लिख रहा हूं मैं, ये नाम इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है, और इस कॉम्प्लेक्स के नाम में डाई आता है, तो इसका डी उसके नाम का हिस्सा है। बेशक वो डाई मिथाइल्स के लिए लगा हुआ है, बट आपकी ब्रांच में तो उसका नाम बन रहा है वो, तो आप इसके डी को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे और इसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली और इसको बाद में लिखेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इस पॉइंट को समझिएगा और तभी आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे बुक्स में, सब पे काम करें आप इस तरह के क्वेश्चंस पे। अब एक आखिरी बात बता रहा हूं, यहां से C2H5 को भी हटा देता हूं और यहां इसको सीधा चेन बना देता हूं। यहां से एक H हटा देता हूं, चलो यहां नहीं हटाता, यहां से हटा देता हूं। और थोड़ा सा मैं बस इसलिए कॉशियस हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चेन ही कोई और लंबी बन खड़ी और सारा तमाशा हो जाए।
सो 1 2 3 4 5 6 छोटी है, ठीक है, यही लंबी बन रही है ना, बिल्कुल सही है। और कोई 1 2 3 4 5 6 नहीं, कोई नहीं बन रही, सही है। तो अब मुझे इसका नाम लिखना था। तो अब की बार क्या स्पेशली दिखाने वाला हूं मैं कि आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि जैसा ये ब्रांच है ना एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा ये ब्रांच भी है एक कॉम्प्लेक्स। और दोनों ब्रांचेस का नाम अगर मैं देखूं तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल है दोनों ब्रांचेस का नाम। इसका नाम भी वही बन रहा है, डायरेक्टली लिंक को एक नंबर देके 1,1 डाइमिथाइल इथाइल बोलेंगे, इसको भी 1,1 डाइमिथाइल इथाइल बोलेंगे। तो 2 लगे हुए हैं, सो किस नंबर पे लगे हुए हैं देखिएगा, 1 2 3 4, 4 और 5 पे लगे हुए हैं। तो 4 5, इधर से नहीं करूंगा अब नंबरिंग क्योंकि 5 6 आ रहा है, तो उधर से करूंगा 4 5 4 5 4 5 पे क्या लगा हुआ है, ये आपका 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल नोनेन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले क्या लिखते थे, 4 5 डाइमिथाइल, तो इसके आगे भी कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, डाई ट्राई वटेवर, क्योंकि 2 एक जैसे लगे हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं बिस। बिस क्या है, जैसे डाई 2 के लिए होता था, ट्राई 3 के लिए होता था, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, ठीक ऐसे ही बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्रिकिस 4 के लिए, पेंटेकिस 5 के लिए। तो वो एक अलग न्यूमरल्स हैं जो नंबर को दिखाते हैं। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो या कॉम्प्लेक्स के नाम में डाई वर्ड आ रहा हो, दोनों सिचुएशंस पे आप डाई वर्ड की बजाय यहां पे यूज करते हैं वर्ड बिस। सो आई विल राइट इट 4 5 बिस 1,1 डाइमिथाइल नोनेन, ये आपके पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होगा। तो आई थिंक हम एल्केन्स को लेके जितनी भी नोमेनक्लेचर समझना चाहते हैं, जितने भी रूल्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एल्कीन्स, एल्काइंस, डाइंस, ट्राइंस और ऐसी बहुत सारी कहानियों को इंट्रोड्यूस करके अपनी इस कहानी को आगे प्रोसीड करेंगे। गुड बाय।